और मुझे जी कुलदीप सिंह सेंगर केस के क्रम में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए भाई साहब। जी जी, मैं का- बता रहा हूँ, काफी कुछ बता भी रहा हूँ, भेज भी रहा हूँ आपको। नहीं, काफी कुछ संकलन हमने कर लिया है जी, और कुछ मैंने आपको व्हाट्सएप दरअसल पर। मैं सबसे पहले आपको बता दूं जी भैया। कि मैं जानकारी पूरी आपको इस वजह से दे सकता हूं कि वो मेरे रिलेशन में भी है, जो रेप पीड़िता, तथा कथित रेप पीड़िता है। ये मेरा दुर्भाग्य है। जी जी, शायद मुझे पता चला है जैसा कि आप उनके मामा लगते हैं दूर दराज से। जी जी जी, ये मेरा दुर्भाग्य है जो रिश्तेदारी में है। भैया हमें तो बहुत ये अफसोस हुआ कि एक समण को एक समण खा गया, जी जी, केवल दूसरे के कुछ राजनीतिक लोग का। चला रहे हैं, निगेटिव चला रहे हैं। उनसे मैंने आग्रह भी किया, आपने देखा होगा योगिता भयाना से भी मैंने बात की, जी जी अलका जी लांबा को भी मैंने फोन किया, अजय राय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको भी बताया, जी कई जी सांसदों को बताया, संजय सिंह को बताया, जी। लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो भी सुनता है बाद में फोन स्विच ऑफ कर देता है। अलका लांबा ने मुझे धमकी भी दी। दीपक भैया, कोई सुनता हो ना सुनता हो, हाँ आपको बताना चाहूंगा कि मैं जी विनय श्रीवास्तव, जी जिसने बूलगढ़ी केस को 17वें दिन यू टर्न किया था जी जी और 3 लड़कों को बाइज्जत निर्दोष बरी करवाया है। अभी एक लड़का बंद है और वो अपने हाँ परिवार की गलती की वजह से बंद है। उस परिवार को मैंने 10 बार बताया कि हाँ आपको बलात्कार नहीं बल्कि सहवास मुद्दा मर्ज कराना है। अगर जी लड़की के इच्छा से शारीरिक संबंध बनता है तो जी बलात्कार की परिभाषा नहीं होती है। जी जी, अब जी मैं आपको बताऊं, ये कहानी शुरू हुई सन 2000 से। जी। सन 2000 में कुलदीप सेंगर की माताजी ये ननिहाल में रहे हैं आकर। जी जी। ये रहने वाले हैं फतेहपुर खागा के। अच्छा, कुलदीप सिंह सेंगर जी फतेहपुर खागा के हैं, माँ की इनका हाँ निहाल है। हाँ, इनके नाना जी के 2 ही बेटियां थी। एक का नाम था चुन्नी, एक का नाम था सरोज। जी सरोज सिंह है इनकी मौसी और चुन्नी दीदियां हैं इनकी माता जी। जी 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 जी। ये अपने ननिहाल में रहीं आकर। उसके बाद में 2002 से ये कहानी शुरू होती है। और एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो है जी पीड़िता जी तथा कथित, जी जी जी। ये इनके पारिवारिक छोटे वाले नाना की सगी नातिन है। इनके नाना के पारिवारिक छोटे वाले नाना की सगी नातिन है। मतलब एक ही परिवार है। हाँ हाँ, माता थोड़ा जी, एक माता दो जी के पीढ़ी का मतलब अंतर है, नाना के 1-2 पीढ़ी में अंतर है, लेकिन ये है सगे में। थोड़ा सा पारिवारिक क्रम जो है, अगर आपका परिवार वृक्ष बना सकें, हाँ, मतलब सेंगर साहब के नाना का परिवार क्रम। मैं बता रहा हूँ, जैसे इनके नाना है, जी नहीं, मैं नाना के। भैया भैया दीपक जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप हाँ एक पेपर पे बनाइएगा हाँ कुलदीप सिंह सेंगर और हाँ इनका परिवार मतलब जो तथाकथित रेप पीड़िता हैं, जी जी इनके दोनों के परिवार का समुच्चय कहाँ होता है। दोनों परिवार एक जगह पर कम्युनाइट कैसे हो रहे हैं, मतलब जी जी। बाबा के बाबा पे जहाँ कम्युनाइट हो रहे हैं वहां से उसके बाद हाँ यहाँ तक का, और पीछे अगर कोई जमीनी विवाद है हाँ, तो। जमीनी मैं बता रहा हूँ। जी जी तो सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई 2002 से। जी जी 2000, सन 2000 से। जी तो एक है देवेंद्र सिंह माखी में जी। है, देवेंद्र सिंह नाम से है, सुषपाल सिंह के लड़के। अच्छा अच्छा। 2000 में चुनाव प्रधानी का आता है। जी प्रधानी के चुनाव में कुलदीप सेंगर की माताजी और देवेंद्र सिंह की माताजी सुषपाल की वाइफ आमने सामने चुनाव लड़ती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो रेप पीड़िता के पिता और चाचा, ये लोग उसमें बूथ कैप्चरिंग करते हैं। अच्छा बूथ कैप्चरिंग करने पर इनकी माताजी लेकिन हालांकि जीत जाती हैं कुलदीप सिंह सेंगर की। अच्छा। उसी दौरान इसका चाचा जो महेश सिंह है, तिहाड़ जेल में बंद है, इसने कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे वाले भाई अतुल सिंह सेंगर पर फायरिंग की। जी फायरिंग की, वो बाल बाल बच गए। जी अब उसके बाद में ये उसी मामले में जेल जाता है। और भी कई मामले 1993 से इस पर मुकदमे दर्ज है। जी जी तो ये जेल जाता है। जेल जाने के बाद ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसने अदालत में सफेदा लगाकर अदालत के बेल ऑर्डर पर अपना नाम चेंज करके किसी दूसरे के नाम से जमानत लेके चला गया। ये साक्ष्य है, मैं नहीं कर रहा हूँ, पेपर में भी निकला था दैनिक जागरण के उस भैया, समय के। वो भी कटिंग दीजिएगा। हाँ, कटिंग मिल जाएगी, मैं मंगा लूंगा, मेरे पास नहीं है लेकिन मिल जाएगी वो। आप मतलब इसमें जो भी फैक्ट आ रहे हैं इनके हमें साक्ष्य चाहिए, क्योंकि मुझे रगड़ना है भाई। जी जी, और सुनिए, अब बता रहा हूँ। उसके बाद में ये भाग गया, 15 साल के लिए दिल्ली चला गया। जी जी दिल्ली जाने के बाद 2015 में इसकी फिर एंट्री होती है। फिर चुनाव प्रधानी का जब था, 15 साल बाद ये फिर एंट्री हुई इसकी गांव में। जी जी जी
गांव में हुई तो फिर दूसरी बार कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर की वाइफ अर्चना सिंह और देवेंद्र सिंह के बड़े भाई की वाइफ आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। फिर से अर्चना सिंह ही प्रधानी का चुनाव जीत जाती है, कुलदीप सेंगर की भाई की वाइफ। अच्छा अच्छा। तब इसने पोस्टर, बाकायदा पोस्टर छपवाया उनके जी पक्ष में। जी उसमें भी धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जी कुलदीप सेंगर के लिए। जी अब उसके बाद में वहां से कहानी शुरू होती है। फिर उसके बाद में तभी एक नया मोड़ आ जाता है। नया मोड़ ये आ जाता है, एक शुभम सिंह है, शशि सिंह, जिनको बताया जा रहा है जी नौकरी दिलाने ले गई। जी 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 उनके लड़के का नाम शुभम सिंह, एक नरेश तिवारी। जी इन दोनों लोगों से ये लड़की बात करती थी फोन पे। जी जो मैटर हो, लव मैरिज हो, जो हो, प्यार हो, जो भी हो, लेकिन बात करती थी, ये सच्चाई है। जी। बात करने के बाद ये इस बात उसके को साथ भाग गई। इस बात को तो लड़की ने खुद एक्सेप्ट किया। हाँ, मेरे ये पास भाग गई। रिकॉर्डिंग है, मेरे पास हाँ, रिकॉर्डिंग है। हाँ, ये भाग गई। जी। भाग जाने के बाद में ये औरैया चली गई, कहीं रही, अपना क्या किया। उसके बाद में ये फफून लौट फफून के आई। फफून लौट हाँ, फफून फफून में मिली है, फफून। हाँ, हाँ, लौट के आने के बाद, पुलिस द्वारा बरामद होने के बाद जब वापस आई, जी तब एक गांव में पंचायत लगी। पंचायत इस वजह से लगी कि नरे उसके शुभम के ऊपर ये लोग दबाव बना रहे थे शादी करने का। शुभम शादी करने को तैयार नहीं था, शुभम के घर वाले। जी तो उस पंचायत में काफी गांव के गणमान्य लोग इकट्ठा हुए। और वहां पर फिर जब शादी के लिए शुभम तैयार नहीं हुए, तो इसके जो चाचा है वो बोले कि शुभम सिंह के ऊपर मैं 76 का केस लिखाऊंगा, 376 का, बलात्कार का, गैंगरेप का। जी और उसकी माता जी को भी, शुभम की, और उसको बहन की, उसकी 2 महीने बाद शादी थी, जी उसका भी नाम लिखाने को बोले। तब वहां पर पंचायत के लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगर को बुलाया, क्योंकि वो विधायक थे। जी 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 उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा, मेरा न शुभम से कुछ लेना देना है न इससे, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जिसकी गलती नहीं उसका नाम नहीं लिखना चाहिए। शुभम का लिखे, नरेश का लिखे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। जी जी। तो इस कुलदीप सेंगर ने जब एफआईआर हुई तो उनका यही गुनाह था कि थाने में फोन कर दिया अच्छा, कि जो दोस्त। कि जो शशि सिंह है जी और शशि सिंह की बिटिया है, इनका नाम न लिखा जाए, बाकी और किसी पे लिखा जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी 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 एफआईआर में नाम नहीं लिखा, तब इसने ड्रामा चालू कर दिया। जी ड्रामा चालू कर दिया, उसमें फिर बताया औरैया में 60,000 की बेची गई। जी। फिर उसके बाद में शुभम सिंह के ऊपर और नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव पर मुकदमा लिखा गया। जी। अब उसके ये बाद में मुकदमा नया किस मोड़ सन में आता। दिया? ये मुकदमा किस सन में लिखा गया? ये 2015-16 का है, शायद 16 में लिखा गया। तो तारीख हमें दीजिएगा, हम वो एफआईआर कॉपी निकालेंगे। हाँ, 16 या 17 में। अरे वो हम मंगा लेंगे, वो जी मिल जाएगी, हम दीदी से अभी मंगा लेंगे, फोन कर देंगे विधायक जी की बहन से। जी जी भैया, जो जितना दस्तावेज मिल जाए सारा निकलवाइए भैया, हाँ, इस तो पे इन्होंने क्या किया, जी कि अब वहाँ पे जब ये हो गया, तब वहाँ से ये लोग, पुरानी दुश्मनी तो थी ही, अब जी कुलदीप जी सेंगर ने उनका नाम हटवा दिया। ये तो मौका ढूंढ रहे थे जी कि जी कैसे हम इनसे लड़े। जी अब इन्होंने क्या किया, कुलदीप सेंगर के खिलाफ पर्चे बंटवाने चालू कर दिए। गांव में रावण बनवाया, कहीं कुछ बनवाया, फिर भी वो इग्नोर करते रहे। तो उसके बाद में इसने 2 महीने बाद अचानक कुलदीप सेंगर के नाम से एक एप्लीकेशन दी, जी जिसमें समय लिखा 2 बजे हमें शशि सिंह। 4 जून को, 11 जून की वो घटना थी, 2017 11 जून की, याद आ गया। जो शुभम वाली घटना है जी। वो इसने दिखाया 11 जून की घटना है, अच्छा 11 जून 2017 की। अच्छा। हाँ, इसने दिखाया 11 जून की घटना है। जी उसके बाद में 2 महीने बाद इसको याद आया कि कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ तो शुभम से पहले 4 जून को बलात्कार किया था। अच्छा। हाँ, 164 का बयान भी हो चुका था उसमें। उसमें नहीं इसने कुलदीप सेंगर का नाम लिया कहीं। जी लेकिन 2 महीने बाद अचानक याद आया कि कुलदीप सेंगर ने मेरे साथ 4 जून को भी बलात्कार किया था। अच्छा, ये शुभम के ऊपर था। शुभम के ऊपर 11 जून को लिखाया जी जी इसने। जी, सुबह और और जून के 4 शुभम महीने से बाद। शुभम सिंह, ब्रजेश यादव, नरेश तिवारी, 3 लोगों को इसने 11 जून को लिखाया जी कि बैंक रेप किया। उसके बाद में ये 2 महीने बाद इसको याद आता है कि कुलदीप सेंगर ने तो 11 जून से पहले 4 जून को ही मेरे साथ बलात्कार किया था। ठीक ठीक अब जी अब इसको याद आया, जब याद आया, याददाश्त कमजोर थी इसकी, जब याद आया तो इसने अपनी चाची को बताया दिल्ली में जाकर। यहाँ नहीं बताया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया, क्योंकि 164 के बयान हुए बरामद होने के बाद। तो दिल्ली में थी चाची, राष्ट्रपति का पावर रखती रही होंगी भाई। हाँ, तो यहाँ इसने कुछ नहीं बताया।
इसने वहाँ चाची को जाकर बताया, तब चाची चाचा ने एक एप्लीकेशन बनाई मनगढ़ंत कहानी के तहत, जिसमें 2 बजे का समय डलाया। लेकिन उस समय जो ये समय डला रही थी, उस समय कुलदीप सिंह सेंगर कानपुर में थे जी अपनी पत्नी के साथ एक मांगलिक कार्यक्रम में। जी वो जी फोटो उसने देख लिया तो समय दोबारा बदल दिया जब सीओ के यहाँ गई। जी जी जी। सीओ के यहाँ जब पहुंची तो इसने 6 बजे का समय बताया। अच्छा, पहले 8 अब बजे था, फिर 6 बजे। 2 बजे का पहले, फिर अच्छा, उसके बाद 6 बजे का आया। 2 अब बजे 6 इसने बजे। 6 बजे का जब एप्लीकेशन दिया तब जी कुलदीप सेंगर जिले से बाहर थे लोकेशन में, जी तो इसने उसको भी बदला। जी इसको बदलने के बाद में फिर इसने क्या किया कि अब इसने सोचा अब क्या करे, तब तीसरी एप्लीकेशन दी उसी दिन की, जी मतलब दिन और तारीख वही है। जी तीसरी एप्लीकेशन में इसको ध्यान आया कि मेरे साथ 8 बजे से 8:30 बजे तक हुआ। जी। उसमें भी सीबीआई ने जो सीडीआर निकलवाया, वो सीबीआई ने ही कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई गई। उसमें सीबीआई ने कहा कि कुलदीप सेंगर के तीनों मोबाइल की लोकेशन माखी गांव से 17 किलोमीटर दूर उनके कार्यालय की है। तीनों तीनों फोन। जी जी। जी 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 अब सीबीआई ने कहा, अब लेकिन मीडिया ट्रायल होने लगा, ये मुख्यमंत्री के यहाँ ड्रामा फैला दिया जाकर। जी 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 तो उसके बाद में अब वहाँ पर इसके पिता वाली हाँ बात बता दें। जी पिता की मृत्यु इस तरीके हुई कि आप जैसे हैं, मैं आपको रोज आकर गाली गलौज करूं तो आप क्या करेंगे? हाँ, फायरिंग करें, गाली गलौज करें। तो अतुल कुलदीप सिंह सेंगर जिले में भी उस दिन नहीं थे, जी तब भी बाहर थे। जी अतुल सेंगर गांव से निकलकर ये बस पहुंचे थे 10-12 किलोमीटर आगे कहीं पहुंचे थे। जी उन्नाव के पहले ही थे, तो उनके पास फोन गया। इसका एक पितौता चाचा रहता था अतुल सेंगर के साथ, टिंकू सिंह। जी। उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, महेश सिंह की और टिंकू की, उसी ने सारी साजिश रची। अच्छा। अब उसने फोन किया कि भैया तुम्हारी माँ को और बहन को गाली दे रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। जी तो अतुल सेंगर बोले कि रोज रोज का तमाशा है, आज इसको हम टाइट कर देते। वो वहां से वापस लौट आए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उन्होंने 2 ही 4 थप्पड़ मारे, जेल चला गया। जी 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 जेल जाने के बाद में अब एक तीसरा किरदार आता है, डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और 50 साल से नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख बने बैठे थे। अच्छा। हाँ, वो और तीसरा एक नाम और आता है, अरुण सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार के रणवीर सिंह धुन्नी मंत्री थे पिछली बार। अच्छा 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 अच्छा। उनके दामाद को कुलदीप सेंगर ने ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। जी 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 धीरेन्द्र सिंह काफी दिनों से जेल में बंद था घोटाले के उसमें। जी अब वो तो बदले को सोच रहा था कि हमें हरवाया, हमें शायद कुलदीप सेंगर ने जेल भी भिजवाया। जी 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 अब वो तो जरा बैठा हुआ था। अब वो क्या किया, जिस दिन पीड़िता के पिता जेल गए, जी उसके एक दिन मामला क्योंकि पहले से चल रहा था, उसी दिन, उसके एक दिन पहले या उसी दिन उसकी जमानत हुई थी। जी उसके बाद वो कुछ कागज में डिफॉल्ट बताकर 2 दिन तक जेल में रुका रहा, जी क्योंकि इसको मालूम हो गया था कि अब लड़ाई चल रही तो पीड़िता का पिता तो जेल आएगा ही। जी 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 वो वहीं पड़ा था, ये भी उसको मालूम हो चुका था कि मारे गए हैं। जी 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 अब 2 दिन तक वो क्यों रुका रहा, ये चीज हम मीडिया से भी पूछ रहे हैं कि क्यों रुका रहा भाई। जी 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 2 दिन तक रुका रहा तो हमें तो शंका यही है कि उसने ही मरवा दिया, कुछ दे दिया खाने वाने में। जी तो ये भी जांच होनी चाहिए जी वैसे। जी 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 जी। तो हमारा पूरा कहना है कि उसने ही पीड़ित मारा तो था, लेकिन इतना भी नहीं मारा था कि वो पीड़िता का पिता मर जाए। ओ हो, एक नया एंगल और आया। हाँ, ये मुझे पता है, पूरी जानकारी है। जी दीपक अब भैया। हाँ, जी दीपक भैया अब जी जी हाँ, अब उसके बाद में यहाँ से ये हो गया, अब हाईलाइटेड हो गया, मीडिया ट्रायल चालू हो गया। कुलदीप सेंगर शुरू से कहते रहे मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरी आंखें फोड़ दी जाए, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जी 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 लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। और पीड़िता शुरू से कहती रही कि मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगी। जी। अभी हालिया में उसने बयान दिया कि अगर किसी पीड़िता का हुआ हो तो मैं कराने को तैयार हूँ, अच्छा ऐसे नहीं कराऊंगी, अगर किसी का नहीं हुआ तो मैं नहीं कराऊंगी। अच्छा अच्छा। उसने खुद अभी हाल में बयान दिया, 2 ही 4 दिन के अंदर, जी मैं जी देख रहा था। जी 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 एबीपी पे हो या किसी चैनल पे बता रही थी, बड़े चैनल पे ही। जी भैया।
तो ये है पूरा मामला, ठीक है। जी भैया। और सबूत साक्ष्य की बात रही तो कोई भी कुलदीप सेंगर के खिलाफ एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। नहीं केवल वो तो पॉक्सो एक्ट के धारा के तहत 30 हजारी कोर्ट ने इनको सजा सुना दी थी लड़की के बयान पर। नहीं वो तो हमने देखा भाई, स्टडी किया भाई, बहुत डीपली स्टडी किया हमने। हाँ और जो भी हमारे माध्यम थे यहाँ से हाँ दिल्ली तक, सारे माध्यमों हाँ को हमने दौड़ा दिया पिछले 4 दिनों में। हाँ और हाँ आज हाँ सुबह कुल मिला के ये निकल के निष्कर्ष निकल आया मेरे दिमाग में कि हाँ कुलदीप सिंह सेंगर दोषी नहीं है। इनको ईसाईयत नियोजित षड्यंत्र हाँ के अंतर्गत हाँ और जिस किसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि सरक रही थी कुलदीप सिंह हाँ सेंगर हाँ। के कद के बढ़ने से, दो ही लोगों की सरक रही थी, एक देवेंद्र सिंह है जिन पर कुलदीप सेंगर के जाने के बाद पहली बार प्रधान भी बने, पहली बार ब्लॉक प्रमुख भी बने, और 42 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उन पर भी दर्ज हैं। नहीं तो उसमें हमें तो और 2-3 नाम बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के मिले यहाँ से हाँ दिल्ली तक। अरे वो सब अवधेश प्रताप ने जुड़वाया जी बाद जी में। जी 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 अवधेश और इन लोगों ने। तीसरी चीज, अगर ये रोज कहती है कि हमारे लोगों को खतरा है, जी हमें सुरक्षा दी जाए, जी। अगर इससे बैठ के बात हो तो पूछना कि वो तुम्हारे कौन लोग हैं उन्नाव जनपद में जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, जिनके लिए तुम सुरक्षा मांग रही हो। भैया नहीं हमें बताएगी भैया ये। भैया हमें नंबर चाह रहा है इस लड़की का नंबर नम, मिला नंबर है। भी दे देंगे, मैं जी नंबर भी अभी दे दूंगा जी आपको। भैया, जी भैया, लेकिन जी। हमें मत बताना कि नहीं उन्होंने नहीं दिया नहीं नहीं है। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं। मेरी बात हुई थी, जी जी मेरी बात हुई, रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन वहाँ जी इसने दीदी के यहाँ हमारी फोन किया था कि जी दीपक मामा को मना कर दो, जी जी इनके बोलने से जी जी। मीडिया मुझसे सवाल करेगी कि तुम्हारे रिश्तेदार क्यों इस विधायक जी के पक्ष में बोल रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो। जी भैया। हाँ, कह रहे हैं कि इसने मना किया था जी 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 कि केवल दीपक मामा को मना कर दो, इनके बोलने से जी मीडिया मुझसे सवाल करेगी कि तुम्हारे रिश्तेदार विधायक जी के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं अगर तुम सही जी हो। तो मेरे पास फोन आया था तो मैंने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं किसी को नंबर नहीं बोलूँगा और रिश्तेदार नहीं बताऊंगा, ये मैंने कह दिया था। बाकी मैंने कहा था सच्चाई बताऊंगा, तो उस पर हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो सब एग्री हैं कि हाँ जो सच है वो बताओ, जी लेकिन रिश्तेदारी न खोदना। जी जी जी। कोई नहीं भैया, जो नंबर आपके पास है, जो तो जानकारी बताऊं वो हमें प्रोवाइड कराइएगा। हाँ हाँ, और एक जानकारी है, जी भैया। इसके बड़े दादा जहाँ से हमारी रिश्तेदारी शुरू हुई, जी उनका नाम था गुड्डू सिंह। जी उनकी वाइफ हमारी दीदी की सगी ननद है। जी अब गुड्डू सिंह जो थे, जी। उनको उन्नाव जनपद का मिनी दाऊद इब्राहिम माना जाता था 2093 से पहले से लगभग। अच्छा अच्छा, वो गुड्डू सिंह हैं। गुड्डू सिंह की थोड़ा जानकारी ले लेते तो ज्यादा अच्छा था। भैया मेरे पिताजी की ननिहाल आपके पड़ोस में है। अच्छा। जी। ये हाँ क्या कौन सा पड़ता है, कौन सा कौन, अरे भगवान नगर के पास गांव पड़ता है। अच्छा जी अच्छा। जी। तो हाँ मैंने तो अभी गूगल मैप खोला आपके यहाँ के नंबर निकालने के क्रम में, हाँ तो मुझे दिखाई पड़ा कि अरे ये तो पिताजी की ननिहाल के पड़ोस का मामला है। हाँ हाँ, तो जी मैं जी बता रहा हूँ, जी गुड्डू सिंह जो थे, जी गुड्डू सिंह, पप्पू सिंह सुरेंद्र इसके पिता का नाम था, और महेश सिंह, ये 3 भाई थे। जी तो महेश सिंह अभी बचे हैं, गुड्डू सिंह पहले खत्म हो चुके थे। जी तो इन लोगों ने 2007 या 6 के बीच की बात है, उन्नाव जनपद की जिला जेल में बंद थे, जी। काफी मामलों में चोरी डकैती यही सब करते थे। तो इसी में बंद थे। उसी समय उन्नाव जनपद में जेलर आए थे इजहार खां। जी उनसे कुछ वाद विवाद बना, इनका गाली गलौज हुआ। जी गाली गलौज होने के बाद में इनके 100-150 गुंडे बंद थे जेल के अंदर। जी जी इन्होंने कहा बैरिक तोड़ो, जो मिले जहां उसको मारो। सारे लोगों ने जेलर को दौड़ा दौड़ा कर मारा, डिप्टी जेलर हो चाहे जेलर हो, जो भी थे सबको बहुत मारा डंडों से। जी जी जी। डंडों से मारने के बाद जब तक पीएससी और डीजीपी वगैरह उच्च अधिकारी आए, तब तक इन लोगों ने माचिस की तीली से बम बना डाला। अच्छा माचिस की तीली के मसाले से अच्छा अच्छा। बम बना डाला और पानी की टंकी पर चढ़ गए। बोले कि अगर मेरे पास कोई आया जी या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो बम से उड़ा देंगे पूरी जेल।
इनकी वजह से पूरी जेल के लोगों ने मार खाया था, बाद में पीएससी ने डंडा चलाया था। जी 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 जी। ये थे ये। अच्छा चलिए, हाँ, इनका कम से कम हिस्टोरी तो मिल गई, परिवार का हाँ, जैसे ये कहती हैं मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, गरीब हूँ। इनकी माता जी कांग्रेस से लड़ी चुनाव जी 2022 में 1400 वोट पाई। अगर ये सही होती तो जीत जाती। जाहिर सी बात, और सिंपैथी में जीत जाती भाई। और इसके चाचा की दिल्ली में फैक्ट्री है। किस चीज की? ये जो तार होता है ना, तार से जो जाली बनती है, जी 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 जाली की फैक्ट्री है। इसकी एक गाड़ी माखी गांव में सपारी खड़ी है जो कबाड़ में सड़ रही है। जी आम आदमी कोई सपारी गाड़ी कबाड़ में नहीं सड़ने को ढीलेगा। जी 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 हाँ, जी। नहीं वो तो मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी सीज हुई है भाई, दिमाग खराब पड़ा है, उसको कैसे बनवाएं। हाँ। तो हम तो समझ सकते हैं कि भाई गाड़ी लाना कितना कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक लोभ संरक्षण है, बहुत पहले से संरक्षण था। संरक्षण है इनको, करारा हाँ, संरक्षण है। संरक्षण भी है और इनको लोभ भी था कि हम भी विधायक बने, हम भी प्रधान बने, हम भी ब्लॉक प्रमुख बने। जी 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 उसी लोभ के कारण इन्होंने कुलदीप सेंगर को फंसाया। जी 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 जी। हाँ, इनकी तो जब जमीन खिसक जाएगी तो वो जमीन हमें मिल हाँ, जाएगी, बस ये तैयारी थी। हाँ, चलिए हाँ। शुक्रिया, और जो एविडेंस हैं आपके पास हमें प्रोवाइड कराइएगा, आगे जी फिर जी, हम देखते हैं नंबर क्या। मैं भी अभी ठीक है, नंबर भी भेज रहा हूँ जी भैया इसका। जी भैया जी भैया जी भैया ठीक है। जी भैया जी भैया। ठीक भैया, नमस्कार। जरूर इस पे हम एक्शन लेंगे, जरूर करारा ठीक एक्शन भैया, लेंगे भैया। जी भैया, ठीक भैया, नमस्कार। नमस्कार।